हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी एटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि यूनिवर्स के आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स आपके स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट नहीं होगी। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मैंने अपनी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है, आप वहाँ पे मुझे मेल भेज सकते हैं। एंड अगर आप मैं जो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ रीडिंग्स में, जो डेक्स यूज़ कर रही हूँ, उनमें से कोई आपको पसंद आ रहा है तो उनके भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आपके तीनों कार्ड्स बहुत ही फटाफट निकल गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पॉजिटिव। Enjoy this positive time. Smile. Know that everything is going well. तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड्स का, यूनिवर्स का आपके लिए, कि अगर आप कुछ निगेटिविटी आपके जीवन में महसूस कर रहे थे, कोई अशुभ समय आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे थे, तो वो ख़त्म होने वाला है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है, आपके जीवन में अच्छा समय आ रहा है। आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। अब जो मायूसी आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, जो निराशा आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो आपके जीवन में से जाने वाली है। नेक्स्ट इज़ बर्थ। दिस इज़ अ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। तो न्यू बिगिनिंग्स पॉजिटिव कार्ड में भी वही आया था कि जो मैंने कहा कि जो भी प्रॉब्लम थी आपके जीवन में से वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है और अब अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। एम्ब्रेस द न्यू लाइफ विथ ओपन आर्म्स। तो जो भी नए चीज़ें आपके जीवन में आ रही है, ये आपके भलाई के लिए है, ये आपके लिए बहुत हितकारी होने वाली है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इसका पूरा आनंद उठाइए, इसका पूरा उपयोग कीजिए। ये जो टाइम है, सदुपयोग आपको इस टाइम का करना है। बर्थ का दूसरा मीनिंग हो सकता है, कोई अगर कंसीव करने की कोशिश कर रहा है, प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहा है, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है, वो कंसीव कर सकते हैं। या कोई एक न्यू बिज़नेस अगर चालू करना चाह रहा है, या नई कोई आइडिया आपके दिमाग में है जो आपको चालू करनी है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है। इन ईदर केस यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पर फ्लो का एंड बर्थ से और एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, आपकी जो कल्पना शक्ति है, जो एम्प्रेस की एनर्जी होती है, बर्थ मुझे ये बता रहा है, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, इस दौरान आपको खुद की ज़रूरतों का, आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्योंकि जो न्यू बिगिनिंग्स है, ये स्मूथली आपका लाइफ चलना चाहिए, इसीलिए आपको आपकी हेल्थ की, आपकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान यहाँ पे रखना होगा। फ्लो। यू नीड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन योर लाइफ। अलाउ योर सेल्फ टू गो विथ द फ्लो। तो यहाँ पे फ्लो का कार्ड ये बताता है, जैसे कि मैंने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, या आप प्रॉपरली 6 से 8 घंटे नींद नहीं हो पा रही है, 3 या 4 घंटे सो रहे हैं एंड देन अगेन नेक्स्ट डे काम पे जा रहे हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर वर्क, राइट। वो चीज़ आपके काम पे प्रभाव डालेगी, वो अफेक्ट करने वाला है आपके काम को। आपको नींद आएगी, आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे ये होने के लिए आपको कुछ बदलाव अपने जीवन में लाने होंगे, कुछ सैक्रिफाइसेस करने होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि थोड़ा सा लचीलापन, थोड़ा सा विचारों में मतलब कि नेटफ्लिक्स देखना है रात को 4-4 बजे तक वीडियोस देखना है,
तो ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू अलाउ सम फ्लेक्सिबिलिटी। आपको अगर नई चीज़ें चाहिए, आपको अच्छी चीज़ें अपने जीवन में आते हुए देखनी हैं, तो आपको बदलाव भी वैसे ही करने पड़ेंगे आपके जीवन में। ऐसे बहुत ज़्यादा कड़क होके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब आपकी जो मत परिवर्तन है, आपके जो कुछ विचारधारा है, उनमें बदल आपको करना होगा अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है तो। मतलब ऐसे नहीं है कि ये जो न्यू बिगिनिंग्स आपके जीवन में आ रही है, ये जो न्यू पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में आ रही है, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे 1,00,000 रुपए महीने के बस हो गए, पर अगर आप वो जो लचीलापन अगर आप अपने थॉट पैटर्न में, आपके थिंकिंग में लाएंगे, तो वो 1,00,000 के 1,00,00,000 भी आपको मिल सकते हैं। ये वैसी वाली बात है। तो यू हैव टू गो विद द फ्लो। ऐसे एक कायम नहीं हो जाना है कि मुझे ऐसे ही करना है, या मेरा जो चीज़ें करने का तरीका है वही सही है। ये आपको सक्सेस नहीं देगा, ये आपको उल्टा और आपके रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। पर अगर आप सच में मतलब चेंजेस से, आपको पता है जब कंप्यूटर्स न्यू आए थे, ये तब की बात है, लोग कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे। लोग इतने वो जो हाथ से लिख के पूरे जो एंट्रीज वगैरह करने पड़ते थे लोगों को, लोग उसमें ही इतने कंफर्टेबल थे कि उन्होंने बोल दिया था कि हमें कंप्यूटर्स वगैरह नहीं चाहिए या हम नहीं हो सकते। ऐसे ही कोई भी नई चीज़ जब आती है, वो हमारे लिए कितनी भी बेनिफिट्स क्यों ना लाती हो, सबसे पहले हमारा जो मतलब है ना, हमारी जो एक ये होती है कि हमारा ब्रेक हो जाएगा, हमें बदलाव लाने होंगे, हमें नई चीज़ें सीखनी होंगी, एंड ये हम हिचकिचाते हैं। ये जो नई चीज़ें ट्राई करने से हम हिचकिचाते हैं, तो यहाँ पे वो नहीं करना है आपको। गो विद द फ्लो, नई चीज़ों का अनुभव कीजिए एंड नई चीज़ें सीखिए। ये नई चीज़ें आपके जीवन में अबंडेंस लेके आने वाला है। ग्रेट न्यूज़ इज़ हेडिंग योर वे, abundance is coming in many forms। abundance मतलब अच्छी चीज़ें एंड बहुत क्वांटिटी में, मतलब पैसे हुए, अच्छे लोग हुए, अच्छी आदतें हुई, अच्छी जगह हुई, अच्छी बातें बेसिकली, एंड वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो ग्रेट न्यूज़ इज़ हेडिंग योर वे, पॉजिटिव बदलाव हो रहा है, यहाँ पे नई चीज़ें आ रही है एंड वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है। तो ये आपकी जो पास्ट में आपने हार्ड वर्क किया है उसके फलस्वरूप आ रही है, तो आपको हैप्पी होना चाहिए। ठीक है, रिजिड नहीं होना है। यहाँ पे आपको लचीलापन लाना होगा। यहाँ पे आपको हिचकिचाना नहीं है। न्यू एक्सपीरियंसेस, नई चीज़ें ट्राई करने से आपको पीछे नहीं हटना है बेसिकली। एम्परर, यहाँ पे एम्परर की बात मैंने बताई ना कि आप अपने जीवन को कंट्रोल में लाइए। एम्परर की बात वही है कि आपके जीवन का हर पहलू आपके कंट्रोल में है। आपके जीवन की हर एक बात, मतलब आप टाइम अपना अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, आप अपने जो रिसोर्सेस है, मतलब पैसे हुए या आपका जो भी टाइम है वो आप कैसे स्पेंड कर रहे हैं, या बाकी जो भी रिसोर्सेस है कि सीख रहे हैं नई चीज़ें, तो ये आपके जीवन में शॉर्ट सक्सेस को लेकर आने वाली है। ये आपको अथॉरिटी पोजीशन में लेकर जाने वाली है विद द एम्परर कार्ड। एंड जब मैं ये रीडिंग अपलोड कर रही हूँ तभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च एरीज सीज़न चालू होने वाला है। एम्परर जो कार्ड है वो
एरीज सन साइन को एरीज साइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी मेष राशि को। तो ये जो चेंजेस है आपके जीवन में, अगर आप बदलाव लाएंगे तो वो क्विकली उतने आपको रिफ्लेक्ट भी होंगे आपके जीवन में। मतलब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आज काम किया तो आपको इमीडिएटली उसके रिज़ल्ट्स नोटिस करने मिलेंगे। मतलब कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने कुछ नई चीज़ लॉन्च की, कुछ नए आइटम आपने अपने दुकान में या अपने वेबसाइट पे लॉन्च किए, तो आपको इमीडिएटली वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं, ये वैसी वाली बात है। या आप एक क्रिएटर है तो वो इमीडिएटली सक्सेसफुल, मतलब अगर आपने वीडियो अपलोड किया तो वो इमीडिएटली वायरल होने के चांसेस यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिए हैं, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें मुझे दिख रही है, कोई थॉट पैटर्न में ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं, तो आपको वो निकालने होंगे। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही ध्यान देना है। एंड ये याद रखना है हमेशा कि पास्ट में अगर एक ऐसी बात हुई है तो नॉट नेसेसरी फ्यूचर भी आपका वैसा ही होगा। देखिए, मैजिशियन जो होता है वो चीज़ें मैनिफेस्ट करता है। जो भी रिसोर्सेस की बात की मैंने यहाँ एम्परर के कार्ड में, जो भी इनके पास अवेलेबल होता है, टाइम, पैसे या जो कुछ भी, वो उनका सदुपयोग करते हैं। उन्हें पता है अब उनके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है वो यूज़ करके वो अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर कैसे फलित कर सकते हैं। ठीक है, अबंडेंस अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। एंड मैजिशियन, जैसे कि मैंने कहा, खाली पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है। अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव चीज़ें आपके लाइफ में बर्थ लेंगी। मैजिशियन मतलब जो आप सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको सोच समझ के सोचना है अच्छा सोचना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये है स्थायी नींव रखना, ये है नई चीज़ें सीखना। पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक सॉलिड फाउंडेशन आप बना रहे हैं खुद के लिए, एक नींव खुद के लिए अच्छी रख रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक सन कार्ड है, तो सन, अबंडेंस, पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिविटी का कार्ड आपके लिए आया था। इससे बेहतर और कौन सी रीडिंग हो सकती है। मैंने ये जो वाइब्रेशंस मुझे मिल रहे हैं इतने अच्छे, थैंक यू फॉर दैट माय डियर टॉरियंस। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ईश्वर आपकी हर इच्छा पूरी करें, हर मनोकामना पूरी करें। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।